हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं सिंटैक्स के बारे में। आज हमारी क्लास सिंटैक्स की है। सिंटैक्स यानी वाक्य की रचना। हम किस तरह से सही करेक्ट तरीके से कैसे वाक्य की रचना करते हैं वो जानते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। क्या होता है? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ words in the sentence। सिंटैक्स यानी अरेंजमेंट करना होता है, शब्दों को ठीक तरह से सेंटेंस में अरेंज कैसे करते हैं, उसके लिए हमें सिंटैक्स जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंटैक्स में, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता पड़ती क्या है। तो सबसे पहले हम अपन इसमें जानेंगे नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट। नाउन वर्ब एग्रीमेंट, नाउन वर्ब एग्रीमेंट, नाउन वर्ब एग्रीमेंट जानते हैं सबसे पहले। तो नाउन वर्ब एग्रीमेंट में जानते ये हैं कि जब पहला स्ट्रक्चर हमारा होता है, रूल पहला यही है कि यदि क्या हो, जब हमारा नाउन जो होगा, हमारा नाउन अगर सिंगुलर हो, नाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। और यदि नाउन प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, वर्ब भी प्लूरल बनेगी। फिर वर्ब भी प्लूरल बनेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि जब फॉर एग्जाम्पल इसके लेते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं जरा सके तो इसका एग्जाम्पल ऐसे बनाएंगे। हम एग्जाम्पल करेंगे, जैसे सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पर टीचर जो हमारा है नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी है सिंगुलर है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर में है। और जब नाउन हमारा प्लूरल में होगा तो नाउन हमारी वर्ब भी प्लूरल में होगी। फॉर जैसे एग्जांपल, द टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर्स आर टीचिंग। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो टीचर्स हमारा है, टीचर्स आर टीचिंग, तो यहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा प्लूरल था वर्ब, तो हमारा नाउन प्लूरल था तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो गई। नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगी। ये तो हो गई हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई। लेकिन हमारी नेक्स्ट कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है, दूसरा रूल नियम ये बनता है कि जब दो नाउन हो और दोनों को जोड़ा जाए एंड कंजक्शन से, और तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा। कंडीशन होगी कि वहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, यानी पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, अभिन्न अंग हो, या फिर दोनों नाउन होंगे लेकिन
दोनों नाउन के बीच में क्या होगा, रिलेशन नॉर्मल हो, तो हम क्या करते हैं, नाउन पहला जो नाउन हमारा होगा और प्लस हमारा जो एंड होगा, फिर नाउन हमारा जो लगेगा दूसरा। अगर ये कंडीशन नॉर्मल होती है तो हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल रहेगा, वर्ब हमारी जो होगी वो प्लूरल रहेगी। बिकॉज कारण यही है, रीजन ये है कि नाउन, दो नाउन हमारे पास हैं, हमारे पास क्योंकि दो नाउन हैं तो दो नाउन जो हैं, इसलिए हम इस कारण हम क्या करेंगे, वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, इसीलिए हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन यही, दूसरा इसी भी तरीके से ये है, एग्जाम्पल जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय एंड द गर्ल आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन बना, हमारे पास नाउन जो हमारे पास दो थे, एक तो हमारा पहला नाउन हो गया और दूसरा ये नाउन हो गया। तो ये दो नाउन थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, और दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन है कि बॉय भी खेलते हैं और गर्ल भी खेल रही हैं, तो दोनों में कोई नॉर्मल यानी रिलेशन है, यानी कोई खास रिलेशन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको आर बनाएंगे, वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा बनता है वो नेक्स्ट कंडीशन ये बनती है नाउन एग्रीमेंट का। दूसरा कंडीशन बनती हमारी ये है कि जब हमारे पास नाउन दोनों हो, नाउन फर्स्ट भी हो, दूसरी कंडीशन यही है, दूसरी कंडीशन में कि नाउन भी वही है, दो नाउन है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो, तो वर्ब हमारी जो होगी वो सिंगुलर होगी। रीजन ये है कि इन दोनों नाउन के बीच में, इन दोनों नाउनों के बीच में हमारा जो पार्ट एंड पार्सल का रिलेशन होना चाहिए, यानी अभिन्न अंग हों, पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब होता है ये दोनों अभिन्न अंग होंगे, अभिन्न अंग हों, यानी दोनों ऐसी कंडीशन में आएंगे कि जिनका दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक अभिन्न अंग बन जाए, एक दूसरे के बिना वो रह ना सके, ऐसा दोनों के बीच में रिश्ता बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, तब हमारी वर्ब प्लूरल नहीं होगी। नॉर्मल रहेगा तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी, लेकिन जब नॉर्मल रहेगा तो प्लूरल रहेगी, लेकिन इसी कंडीशन में, पार्ट एंड पार्सल कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या लागू होता है, वर्ब एंड नाउन एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो जैसे होता है, एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर is my breakfast, is my breakfast, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ये हमारा सेंटेंस दूसरा बन जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में, ब्रेड एंड बटर के बीच में क्या है, एक खास रिश्ता है, ब्रेड के बगैर बटर नहीं अधूरा रहता और बटर के बगैर
ब्रेड हमारी अधूरी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम वर्ब को सिंगुलर ही रखते हैं क्योंकि इसको हम एक ही मानते हैं, इसलिए इसको हम सिंगुलर ही रखते हैं। उसी तरह से सेम कंडीशन इसी तरह से होता है राइस एंड करी, सिकल एंड हैमर एंड सिकल, एंड स्लो एंड स्पीडी। तो ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसके बगैर कोई वर्क इनका पूरा नहीं होता है, इसलिए उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इज ही लगाते हैं, यानी वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहती है, अन्यथा हमारी वर्ब जो होगी वो प्लूरल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कंडीशन जो है, नेक्स्ट कंडीशन जानते हैं। तो हमारा अगला कंडीशन ये है, थर्ड नंबर कंडीशन ये है कि जब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या हो, ईच एवरी या नो, नाइदर, आइदर, इन सब से हो। ईच एवरी, नो, आइदर, नाइदर, नो से अगर होता है तो हम क्या करते हैं, और उसके बाद हमारा नाउन हो, फिर उसके बाद हमारा क्या हो, हम नाउन के बाद हमारे पास फिर एंड हो, नाउन के बाद क्या हो, फिर एंड हो, और एंड के बाद फिर हमारे पास क्या हो, ईच एवरी नो, नाइदर हो। उस तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, सिंगुलर ही रहती है। वर्ब जो हमारी होती है वो क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहती है, वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर ही रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे ईच बॉय या एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल is going to school। इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पर ईच था, एवरी था या नो था, इन दोनों में से या फिर आइदर हो नाइदर हो, तो भी हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर इज ही लगाते हैं, वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहती है। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और हमारी अगली स्टेप जो है, चौथा स्टेप हमारा जो बनता है वो होता ये है कि जब हमारी स्टार्टिंग जो हो वो ईच से ही हो, ईच से हो या नो हो, ईच एवरी नो, नाइदर, नॉर, जो भी हो, नो हो या नाइदर हो, आइदर हो, और उसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, नाउन आ जाता है, और फिर आता है प्लस एंड ला जाता है, उसके बाद एंड आ जाए, उसके बाद फिर नाउन आ जाए, तो वर्ब की क्या फॉर्म होगी, तो भी हम वर्ब की फॉर्म जो लगाएंगे वो सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब तब भी हमारी जो होगी, वर्ब होगी वो वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहनी है, वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर ही रहेगी, तो भी हमारी वर्ब सिंगुलर ही रहती है, तो भी उस कंडीशन में भी हमारी वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। जैसे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप बनता है,
तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ईच एवरी नो इनमें से कोई भी आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाता है। जैसे आ जाए नो, नाउन आ जाए नो बॉय एंड गर्ल, इस कंडीशन में भी वर्ब हमारी जो रहेगी वो सिंगुलर ही रहेगी। गर्ल इज गोइंग टू पिकनिक, गोइंग टू पिकनिक। गोइंग टू पिकनिक। इस तरह से हमारा क्या हो, यहाँ पर पहले हमारा नो या इनसे कुछ भी आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर नो आ गया, फिर नाउन आ गया, नाउन के बाद एंड लगा था, फिर नाउन आया, तो भी हमने क्या किया, वर्ब की सिंगुलर ही रखेंगे, वर्ब को सिंगुलर ही रखते हैं। अगला कंडीशन ये होता है, अगला कंडीशन हमारा ये है, हमारा अगले कंडीशन ये होता है कि यदि कोई भी सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग क्या हो, जो यदि स्टार्टिंग से होता हो वी यू दे के बाद यदि आ जाए एवरी, ईच, नो, अगर ये आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ईच या एवरी नो आता है तो वर्ब जो हमारी बनती है वो वर्ब हमारी बनेगी प्लूरल में, वर्ब हमारी जो बनेगी वो बनेगी प्लूरल बनेगी, तब हमारी वर्ब सिंगुलर नहीं बनेगी। जब भी हमारे पास वी यू दे ये क्या है, ये प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो वी यू दे जब आएंगे, उसके बाद ईच, नो, एवरी कुछ भी आता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब को प्लूरल ही बनाते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी ईच आर वेरी ऑनेस्ट इन आवर वर्क। वी ईच आर वेरी ऑनेस्ट इन आवर वर्क, यानी हम सभी बहुत ईमानदार हैं अपने कार्य में, अपने कार्य में हम सभी क्या हैं, बहुत ईमानदार हैं। आज के भाग में इतना ही, आगे के भाग में हम आपको बताएंगे कुछ और नए ट्रिक्स और टिप्स देंगे सेंटेंस बनाने के। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा दूसरा भाग जो है सेंटेंस का वो आपको आसानी से देखने को मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।